आता है या फिर जो दर्द होता है, मैं मतलब हर भाव में तो मैं समता बनाए रखती हूँ। लेकिन जब डर लगता है तो मतलब मुझे नहीं समझता कि उसको कैसे हैंडल करे। अच्छा प्रश्न है, पर डर किस बात की उपासिका? मतलब कोई भी सिचुएशन आता है ना, जैसे जैसे देखिए हम बहुत खुश होते हैं तो नहीं, हमें खुश में भी समता बनाए रखना होता है, या फिर कोई दुख होता है, कोई पेन होता है तो हम पेन को भी सहन नहीं करना है, उसको भी समता दृष्टि से देखना है, उसको भी मतलब हर हर भाव में तो मैं रह लेती हूँ। लेकिन डर मतलब जैसे मैं इंटरव्यू दे रही हूँ या फिर मतलब कुछ भी होता है ना, हर चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए जब डर लगता है कि नहीं ये नहीं वो नहीं वगैरह कुछ भी, जैसे फ्यूचर को लेके डर लगता है या फिर किसी चीज को लेके डर लगता है। अच्छा प्रश्न है। तो वो एक तरफ से उपासिका बेमतलब का डर है, उसको बोलता है मोह। मोह में हम्म। आता है वो डर। हम लोग सोचते हैं ये डर मेरे लिए एक तरफ से अच्छा है, लेकिन हम लोग को पीड़ा कर रहा है अगर लिमिट से ज्यादा है तो। वो डर के कारण हम लोग, मतलब वो डर हम लोग को नींद से बाधा बन रहा है तो, वो डर हम लोग को कुशल करने में बाधा बन रहा है तो, वो डर सुकून से रहने में बाधा बन रहा है तो, वो डर में मन को भटका रहा है तो वो डर मोह है। पाप से डर रहे हैं तो ये अब वो नहीं करेंगे, हमको संसार में भोगना पड़ेगा, वो कुशल बढ़ाने के लिए डर है तो। ध्यान नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, अरे ये अच्छा नहीं करना, वो डर अच्छा है। लेकिन जिस डर से आपको नींद बाधा हो रहा है, बेचैन आ रहा है, पीड़ा हो रहा है, टेंशन है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, वो डर मोह बोलता है। अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण, हम लोग अपने को पकड़ने के कारण, ज्यादा स्मार्ट अपने को विशेष या सोचने के कारण, या ज्यादा कुछ ज्यादा टेंशन लेने के कारण क्या हो, नहीं, समता भाव रख रहे हैं तो उसको भी सोचिए। ज्यादा से ज्यादा जो होगा देखेंगे, पुण्य है तो हमको मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, हम सामना करेंगे। और हम फेल होंगे तो फिर एग्जाम देंगे। ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए तो चावल रोटी मिल जाएगा करके एक तरफ से मन बना लेते हैं तो उपासिका, मन को मध्यस्थ कर लेते हैं तो वो आपको कभी कभी वो जो भय जो है, उस भय को भी समय को इस्तेमाल करके आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन भय के कारण उस समय उसमें लॉस हो रहा है और मन पीड़ित हो रहा है, हम लोग जानते नहीं है। लेकिन कुछ करना है, ये सोचना जैसा आसान नहीं, बोल दिए हुआ नहीं, बोलने पर भी नहीं होगा। तो बस एक चीज सोच लीजिए कि जब भी डर आता है तो सोचिए ये डर मोह है या कुशल है, मेरे लिए अच्छा नहीं, हम नहीं डरेंगे। भंते जी मना की, जो होगा हम फेस करेंगे, चाहे हमको भविष्य बुरा ही क्यों ना हो। सोचिए अभी डर रहे हैं, भविष्य बुरा होने वाला तो बुरा होगा ही, तो डर क्या मदद किया? अच्छा होने वाला तो अच्छा होगा, फिर तो डर बेकार का हुआ। तो जी। इसीलिए ज्ञानी लोग वो चीज को इग्नोर करता है, इग्नोर करता है, इग्नोर करके अपना लक्ष्य पे ज्यादा ज्यादा बेइज्जती से नहीं डरता, अपमान से नहीं डरता है। वो खाने के लिए तैयार रहता है हर चीज, संसार का में दुख को देखकर ये क्या है, थोड़ा सा निंदा ही क्या है करके मन को रेडी रखता है। हम लोग निंदा से जिस दिन डरना शुरू कर दें, डरते हैं, हम भी बहुत डरते हैं, आप भी डरते हैं, तो क्या बेइज्जती हो जाए, क्या हो जाए, लेकिन वो हम लोग का अज्ञानता, अविद्या, मोह के कारण। इसीलिए इसीलिए उपासिका, जिस दिन ज्यादा डर आता है तो अपना जीवन भगवान बुद्ध को अर्पित करते हैं, धर्म को अर्पित करते हैं, संघ को समर्पित करते हैं, करके समर्पित करके हम पुण्य कर रहे हैं, मेरे लिए काफी है, जीने के लिए भी काफी है। आगे जो होगा देखेंगे। हम मेहनत तो कर रहे हैं जितना बन रहा है। मैं इसीलिए मैं आगे में जो होना तो होगा ही, मेहनत के डरने से कोई मतलब नहीं। जिस समय डर लगता है भगवान बुद्ध को जीवन पूजा करके या छोटा सा नमो तस्सा आदि गाथा बोलकर याद करके मन से छोड़ दीजिए। समझ गए? जो डर गया उसी कारण स्ट्रेस हुआ लोग बहुत मिला हमको, डिप्रेशन में गया वो बहुत लोग मिला है, फेल हुआ बहुत लोग मिला है। ये सब क्यों हो रहा है? डर के कारण। जानता है लेकिन लिख नहीं पा रहा, हाथ कांप रहा है, जानता है बोल नहीं पा रहा, क्यों? अपने को स्पेशल समझ रहा, अरे या ये मोह के कारण, मेरे बारे में क्या होगा, कैसे होगा, बहुत ज्यादा सोच सोच के एक फिगर बना के अंतिम में जो करना है नहीं कर पाता।
एक सरल भाव से रहेंगे तो वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। इसीलिए उपासिका में ऐसे डर आएगा तो भगवान को जीवन समर्पित करके मैं हम उसको समता, उसको भी समता भाव से देखेंगे, कैसे ये मोह है, ये मेरे लिए हानिकारक है, ये अकुशल है, ये अधर्म है करके सोच के दूर करना चाहिए। ठीक है। इसलिए श्वेता ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए श्वेता, संसार ऐसा ही है। दुख नहीं है तो मनुष्य लोग नहीं है। और चक्रवर्ती राजा छोड़कर बाकी 99% लोग को दुख है, वो आप नहीं जानते हैं। वो जी दुख बंटी सब जी। लोग अंदर छिपा के रखा हुआ है, वो हम जानते हैं। जब लोगों को अच्छे अच्छे पढ़े लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से बात की, अच्छे अच्छे लोगों से बात करने के बाद समझ में आता है कि अरे ये इतना अच्छे लोग, इतना गाड़ी में बंगला में जाने वाले लोग भी एक बड़ा दुख छिपा के रखा हुआ है, जो किसी को बोल नहीं पा रहा है, मन पीड़ा कर रहा है। हम लोग सोच रहे हैं, बड़ा गाड़ी से उतर कितना लग्जरी है, कितना अच्छा है। अरे अधिकतर लोग के पास वैसा प्रॉब्लम है। बस आप लोग सोचना चाहिए, हम उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए उस सही ढंग से मनन करना चाहिए। मानसिक कार्य ही सबका मुख्य द्वार है। मानसिक कार्य सही तरीका से कर लिए तो जीत गए। समझ गए उपासिका। तो इसको हाँ हाँ अनित्य बंटी जी। सोचकर और में मोह सोचकर, अकुशल सोचकर छोड़ दीजिए। ठीक है। जी। कोशिश और कीजिए मुझे मेन मुंह। पूछना था। हाँ। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। मुझे पूछना था कि जब मैं विपश्यना के लिए गई थी, मैं 10 दिन के लिए गई थी वहां पर। तो वहां जब हम्म। 10 दिन पूरे हो रहे थे, तो कुछ 9वें 10वें दिन तो वहां पर भी मुझे डर लग रहा था, मतलब अजीब अजीब आकृतियां दिख रही थी वगैरह वगैरह। तो मैं गई थी अपने गुरुजी से बात करने, तो उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारे जो डर के भाव है वो निकल रहे हैं। तो फिर अब तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसीलिए बोलने वाला कुछ भी बोलता है, ऐसा निकलता है। देख कर कभी कभी किसी को दुगना हो जाता है, चार गुना हो जाता है। उनको पता है क्या दूसरे के बारे में, किसी को पता भी नहीं। और कुछ कुछ प्रॉब्लम है, संसार बहुत कुछ है, एक चीज हम किसी को टारगेट नहीं कर सकते। समझ गए, बहुत है उसके पीछे का राज। कभी कभी इस जीवन का मानसिकार बहुत गलत तरीका से कर रहा है वो। कभी कभी संसार का कर्म भी पाक दे रहा है वो डर। कभी कभी अदृश्य बाधा बन रहा है। कभी कभी क्या बन, बहुत कुछ है उपासिका। इसलिए मैं हम लोग एक नहीं टारगेट, बस वो अकुशल है, मोह है, मेरे लिए अच्छा नहीं है करके सोच कर हटाना चाहिए। नहीं हट रहा है तो परित्राण आदि करके हटाना चाहिए, आशीर्वाद करके। समझ गए। जी। हम्म। और ठीक है एक प्रश्न उपास। पूछूं। एक लास्ट। देखिए, जब वहां पर मैंने मैत्री साधना सीखी थी, तो मैंने उसको प्रैक्टिस किया था घर पर आके। तो जब मैं मैत्री साधना कर रही थी, तो जो पहले के दिन थे शुरुआती के, तो मेरे बॉडी में से बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स निकल रहे थे। बट अभी वैसे नहीं होता है। तो मतलब क्यों, मेरे मन में द्वेष आ गया इसलिए? बट मैं वो आने ही नहीं नहीं देती हूँ, नहीं मैं हर वक्त समता भाव में रहती हूँ। नहीं उपासिका, वही तो गलत फहमी है। देखिए हम लोग सोचते हैं द्वेष आ गया इसीलिए अभी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं वो द्वेष नहीं, उद्देश्य कुछ है। मन अच्छा। भटक रहा है, मन भटक कर पछता रहा है। अरे पहले अच्छा से अभी नहीं हो रहा है। पहले हम अच्छा से क्यों, उस दिन पहला दिन अभी नहीं हो रहा है, इसका द्वेष कहाँ पर द्वेष हुआ। पूरा मन भटका रहा है, मन पछता रहा है। कभी नहीं मैत्री फिर आज शांत होगा, और बढ़ेगा वो प्रॉब्लम, और अच्छा। बढ़ेगा। तो इसीलिए उसको, जब मन भटक रहा है तो सोचना चाहिए मन भटक रहा है, अभी मन शांत नहीं हो रहा है, कल कोशिश करेंगे। बस मैत्री कीजिए, और मैत्री बढ़ाते रहिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जरूर उसको दूसरा दिन चौथा दिन के बाद आपको चेंजिंग दिखेगा। बस नॉर्मल रहिए, अपने को कल से आगे से कंपेयर मत कीजिए, कुछ समय बाद अपने कंपेयर हो जाएगा, अनुभव होगा। एक दिन में कभी भी समाधि का कंपेयर मत कीजिए एक सप्ताह में, ध्यान का, या 1 महीना में किया हुआ। हम्म। जी। ठीक है। थोड़ा समय लगेगा, ठीक हो जाएगा आपका। मैत्री साधना बहुत अच्छा है, आप करते जाइए सबके लिए। हम्म। जी। थैंक यू। ठीक वंदना बनती जी। है, आशीर्वाद।